चाहे कि गुल अफ़शां हो तो हो जाने दो। उम्रे रफ़्ता के किसी खाक पे बिसरा हुआ दर्द फिर से चाहे कि फिरोज़ां हो तो हो जाने दो। तो आज अब आप सोच रहे होंगे हमारे मेहमान कौन है। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मैं ऐसे मेहमान लेती हूँ या बुला रही हूँ जो अब एक सेकंड जनरेशन में आ गए हैं और पहली जनरेशन हमने कर ली है। तो ये जो मेहमान आज हमारे साथ हैं इसकी और इसका और मेरा ताल्लुक कोई 3 जनरेशन से आ रहा है। इसके नाना, इसकी नानी, मेरे वालिद साहब, फिर इसकी वालिदा, फिर मेरे वालिद साहब, मेरी बहन, फिर मेरे वालिद साहब ने इनके वालिदैन का सेहरा लिखा, फिर उनकी शादी हुई और फिर नूरजहां ने वो सेहरा गाया। वो भी किसी दिन मुझे आपको बताना चाहिए। और फिर जब शादी हुई तो उसके बाद माशाल्लाह 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 3 बेटे पैदा हुए और आज ये बेटा सबसे छोटा वाला हमारे सामने है और इससे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अली, अली ताहिर। सलाम अलैकुम मुनीजा आंटी। मैं आपको इसके बगैर और कुछ कह नहीं सकता। नहीं, सॉरी। आप जरूर कहें। मुझे कोई बीजू आपा कह रहा है, कोई बीजू कह रहा है, कोई आपी कह रहा है, तुम जो मर्जी कहो, जाहिर है। अच्छा, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जाहिर है बच्चा बड़ा हुआ, पढ़ने लगा, पढ़ता गया। मेरे बेटे के साथ ही इसने पढ़ा, वहीं उसने डिग्री ली, दोनों ने बिजनेस की डिग्री ली और दोनों पता नहीं कहाँ कहाँ फिरे, कुछ आवारगी में, कुछ दोस्ती में, जो भी होता है नौजवानों के साथ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जाहिर है वालिदैन को थोड़ी थोड़ी घबराहट भी होती है, क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। खैर, और अब माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों अपने अपने फील्ड्स में इस्टेब्लिश्ड हैं। तो अली मियाँ, अब हम आते हैं कि बिजनेस की डिग्री और एक्टिंग है कोई दोनों का ताल्लुक? तो दोनों का ताल्लुक है या इधर कोई से खास वहां का? नहीं। हाँ, कोई फिर खास नहीं। कैसे हुआ ये? अम, ये एक्चुअली बिजनेस में जाना ना उस दिहाई में, 90s में एक ऐसी चीज थी जो हम पे फर्ज सा हो गया था सब पे। कुछ ऐसा लगता था, नए नए कॉलेजेस खुल रहे थे, लग रहा था कि भाई ये बड़ी एक कूल सी चीज आ गई हुई है नई। तो हम लोग उसमें घुस गए। कुछ लोग इसलिए चले गए कि यार दोस्त ज्वाइन कर रहे हैं बिजनेस स्कूल तो हम भी कर लेते हैं। कुछ लोगों को वाकई पढ़ने का शौक था, जिनमें से मैं तो नहीं था। मैं उन लोगों में से था जिसने इधर उधर देख के, और अब्बा क्योंकि बिजनेस कर रहे थे, सोचा कि शायद बिजनेस कर लेना ही ठीक है। एक्टिंग की तरफ मेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं था उस वक्त। कुछ जिसे कहते हैं कीड़ा शायद था, क्योंकि मैं कॉलेज में थोड़ा बहुत करता रहा था एक्ट। एंड आई रियली एंजॉयड इट। बहुत मजा आया था मुझे। हालांकि मैं एक जरा शाय बच्चा था, उस हिसाब से बीबा बच्चा था। और कोई बहुत ऐसा नहीं था कि मैं हर चीज में आगे खड़े हुए और डिबेटिंग कंपटीशन में आगे और ये और वो नहीं था मैं। लेकिन एक्टिंग थोड़ी बहुत उस वक्त तक की हुई थी। बिजनेस मुझे लग रहा था कि शायद मेरा प्रोफेशन बन जाएगा, कहीं बैंक में जॉब कर लूंगा, कोई बिजनेस शायद खोल लूंगा। उसमें से बैंकिंग में जॉब मिल भी गई, 5 साल की। और मुनीजा आंटी, ये पहले दिन ही पता चल गया था बैंकिंग में कि यहाँ पे मैं नहीं रह सकता। लिटरली। तो जो आप ग्रो कर रहे होते हैं तो कई चीजें क्योंकि रूल आउट हो रही होती हैं, थिंग्स नॉट टू डू, तो वो भी एक लर्निंग प्रोसेस होता है। तो ये तो लगा कि नहीं भाई ये नहीं है, करना पड़ा। क्योंकि आई हैड रिसेंटली गॉटन मैरिड और एक स्टेबल जॉब में होना बड़ा अच्छा होता है उस वक्त, सेहत के लिए इंसान की। तो इसलिए वो मेंटल एंड की। फिजिकल। हाँ एब्सोल्युटली। लेकिन उसी के पैरेलली एक्टिंग में मैं कुछ कुछ आना शुरू हो गया था। 3/3 विद अ डील हैड ऑलरेडी रिलीज्ड। उससे पहले मैंने 2-3 सीरियल किए हुए थे। लेकिन
मुझे बिजनेस और एक्टिंग में यही है कि मुझे पर्सनली लगता है कि जिस चीज में मजा आ रहा हो ना वो करना चाहिए। बिजनेस वाली चीज में मजा नहीं आ रहा था, इसलिए एक्टिंग में आया। इसलिए चले। अब अगर मैं देखूं, जो मैं कह रही थी आपको कि यास्मीन माशाल्लाह, अल्लाह मग़फ़िरत करे, एक्टिंग अगर मैं कहूँ तो है, क्योंकि थिएटर में आपकी अम्मी और अब्बा दोनों ने हम्म। अलहमरा में स्टेज परफॉर्मेंसेस ना सिर्फ शुरू की, बल्कि उसकी बुनियाद रखी हम्म। और फिर आगे बढ़ते चले गए। और उसके जी। ऊपर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह फेस फेस्टिवल में कि कैसी बुनियाद रखी, जिस बुनियाद में फिर मेरी हमशीरा और मेरे बहनोई का भी आपस में साथ बना, तो वगैरह एब्सोल्युटली। वगैरह। तो एक तरह से तुम्हारे अंदर कुछ जीन्स थी जो चल हम्म। रही थी यास्मीन की तरफ से भी, और फिर जाहिर है तुम्हारे नाना ने क्या 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 लिखा था। और हम्म। अगर आप देखें ड्रामों वगैरह के बारे में, तो एक तरह से तुम्हारा एक रिश्ता तो बन रहा था। चले, जी बिल्कुल। अब अगर आते हैं कि जब आपकी अम्मा को पता चला और हम्म। आपके अब्बा को पता चला कि ये तो अच्छी भली जो डिग्री इसको लेके दी थी, जिस पे पैसे खर्चे थे, जिस पे पढ़ाया था, जिस पे उम्मीदें रखी थी, तो ये तो किस पास से टुर पे। तो नहीं, मैं मजाक में कह रही हूँ, क्योंकि मेरे पे भी ये बात आई थी। लेकिन आती ये है। कि उनकी राय या उनका मशवरा या उनका क्या रिएक्शन था। मनीषा आंटी एक्चुअली अम्मी अब्बा बड़े जिसे कहते हैं ना लिबरल लोगों में शुमार होते हैं और कंपैरेटिवली मॉडर्न सोच के लोगों में शुमार होते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद जाहिर है उनके अपने एक्सपीरियंसेस भी हैं। जब अब्बा का थिएटर करियर चल रहा था या अम्मी का चल रहा था, वो उस वक्त पे एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल में टैबू एक्टिंग पे इसलिए भी बन गया था कि उस तरह पैसे नहीं कमा पाते थे ना। आपको आपको एक वो अनफॉर्चुनेटली सोशली एलिवेशन आपको इसी तरह मिलती है कि भी पैसे आ गए, लोग ऐसे सोचते हैं। तो वो पूरा प्रोफेशन ही इसलिए कुछ तरह इस तरह सा समझा जाता था। तो शायद उस चीज की भी कुछ बाकियात अब्बा के जहन में थी। अब्बा ने यही कहा था जब मैंने उन्हें कहा ना कि आई डोंट वांट टू स्टे अ बैंकर, व्हाई शुड आई, मैं एक्ट करना चाहता हूँ। और उस वक्त प्राइवेट प्रोडक्शंस आ रही थी। हम्म। अभी ग्रोइंग फील्ड की नजर आ रहा था कि आगे 20-25 साल में दिस इज गोइंग टू बी समथिंग। तो मैंने अब्बा को कहा, और अब्बा अम्मी और अब्बा दोनों ही कभी भी फोर्स नहीं करते कोई चीज हम पे। मशवरा देना, अपनी राय देना उनका हक है। और मेरा ख्याल में बिल्कुल सही था। उन्होंने कहा उनको लगता था कि इस फील्ड में बहुत ऊपर नीचे इनकम रहती है। हम्म। तो वो तो सही है, इनकम इसमें वाकई ऊपर नीचे आती है, इसी तरह शोहरत भी ऊपर नीचे आती जाती रहती है। तो वो मेरा ख्याल में वो अपनी तरफ से मेरी बेहतरी में ये सोच रहे थे कि यार ये इतनी टर्बुलेंट फील्ड से क्यों गुजरे, शरीफ आदमी है एक बैंकर बन के टाई लगा के बैठा रहे। बट आई आई थॉट के नहीं, मुझे मुझे वही करना चाहिए जिसमें वाकई दिल लगता है। और मैं बावजूद इसके एक शर्मीला आदमी था, लेकिन जब मैंने गवर्नमेंट कॉलेज के स्टेज पे पहली दफा कदम रखा था ना मनीषा आंटी, मेरे जो सारे वो पसीने वगैरह आते थे रीडिंग्स के दौरान वो खत्म हो गए। आई डोंट नो, आई बिलोंग देयर, आई फेल्ट दैट। तो वो बड़ी मुझे एक डिवाइन सी फीलिंग हुई कि मे बी एवरीवन इज चोजन फॉर फॉर डिफरेंट थिंग्स। मे बी शायद मुझे वो सलाहियत दी गई हो कि मैं इस चीज में आ सकूं, तो मैं इसलिए ये आ गया। और अम्मी अब्बा ने उसके बाद जब मैं आ गया, तो अब्बा का तो मैं बहुत ही जल्दी फेवरेट एक्टर बन गया, जो कि मुझे लगता था दिस इज नेपोटिज्म डूड, दिस इज नेपोटिज्म। लेकिन वो अपनी हद तक ही रखते थे। ही बिकेम माय फैन। अम्मी को भी मेरी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती थी, अम्मी भी बड़ी खुश होती थी। तो वो इनिशियल उस फ्रिक्शन के बाद कभी भी मसला नहीं हुआ। दे वर वेरी सपोर्ट। सो इट वाज अ कॉलिंग, और उस आई कॉलिंग थिंक में तुम्हें महसूस हुआ, जो कि बहुत खुशकिस्मत बात है। बहुत बिल्कुल। खुशकिस्मत बात है कि आपको महसूस हो और फिर आप उस तरफ चल भी पड़े। चले, लेकिन अब मसला ये है अली कि इस मुल्क में, कम से कम इस मुल्क की बात करें, इस मुल्क में ना तो कोई ट्रेनिंग है, हम्म। ना किसी किस्म की कोई गाइडेंस फ्रॉम। ये अपनी जगह है कि आप सीनियर्स के साथ काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह, क्योंकि जाहिर है नईम भाई की वजह से और भी वजह से, तो वैसे भी वो लोग तुम्हारे घर में भी आते थे, सब ये खूबसूरत खूबसूरत लोग, कवि हो गए, बिल्कुल। ये हो गए, सारे के सारे आते थे। तो जाहिर है उनसे तुम्हारा मिलना जुलना तो रहता था। हम्म। तो और लेकिन
और अगर उनके साथ कभी काम करने का मौका मिला तो वो जाहिर है ख्याल होता ही है। लेकिन कोई एक्चुअल फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, इस मुल्क में नहीं है। तो उसके बगैर कैसे तुमने अपने आप को डेवलप किया, कैसे तुम आगे बढ़े? अब मैंने वही रास्ता इख्तियार किया जो बाकी लोगों ने किया, इधर उधर देख देख के, मुख्तलिफ डायरेक्टर्स से सीख के। कई चीजें मुझे छोटी छोटी मुझे लगा कि लिटरली आई कैन काउंट ऑन माई फिंगर्स कि ये चीज उनसे सीखी, ये चीज उनसे सीखी। ये चीजें मुझे कुछ याद रह गई वाकई, क्योंकि इधर उधर से ही पिक कर रहे थे या अपने को एक्टर से पिक कर रहे थे। कभी सुहेल असगर को देखा कि वो लाइट कैसे ले रहे हैं, वो आपने हम्म। सीख लिया। तभी अंकल को देख लिया कि कैरेक्टर बना कैसे रहे हैं यार ये आदमी, क्या करता है आवाज ऊपर नीचे आनी जानी शुरू हो जाती है, ही बिहेव्स डिफरेंटली। तो वो एक ऑल्टरनेट लाइफ जीने का तरीका थोड़ा सा नजर आना शुरू हो गया कि अच्छा ऐसे जीते हैं लोग। और उसमें जाहिर है इस क्रिएटिव फील्ड में या शायद किसी भी फील्ड में आपका टैलेंट और स्किल दोनों काउंट करते हैं, दोनों ही हैं जिन पे आप बेस कर रहे होते हैं। तो टैलेंट तो दे दिया अल्लाह ताला ने, अब आपने क्या करना है, अब आपने स्किल को पॉलिश करने की कोशिश करनी है। तो वो मैंने इर्द गिर्द देख के काफी कोशिश की कि मैं उनको जो चीजें देखूं उनको अपने तरीके से करूं, ये नहीं कि मैं उसको कॉपी करने की कोशिश करूं। वो एक अलग इंसान है, इसलिए उन चीजों को मैंने तो अपने तौर पे खुद अपने तरीके से किया। और मैंने आज तक कभी एक्टिंग की कोई क्लास नहीं ली अनफॉर्चुनेटली हम्म। टिल टुडे, जिसका मुझे अफसोस है कि शायद मेरी कोई बेसिक्स बेहतर होती। कई चीजें मुझे अभी भी लगती हैं कि मैं बहुत तेज बोलता हूँ, मुझे लगता है। और कई कैरेक्टर्स में हाँ स्लो डाउन कर लेता हूँ, बट अदरवाइज आई स्पीक वेरी फास्ट। तो वो मेरी एक प्रॉब्लम रही। शायद अगर शुरू में ट्रेनिंग हुई होती तो मेरी बोलचाल ज्यादा क्लियर होती। कई चीजें मुझे अभी भी अजीब बात है, कई दफा कोई पूछे ना कि आपका नाम क्या है, तो मैं कहता हूँ अली, तो कहते हैं अदील, दिस इज व्हाट दे से। तो वो इट्स नॉट दैट माय नेम इज अदील, द वे आई टॉक, हाँ। दैट इज द प्रॉब्लम। तो वो कई चीजें इस तरह की बेसिक्स नहीं मिल सकी। लेकिन मुझे एट द एंड ऑफ द डे ये नजर आया कि अगर तो आप एक काम में बहुत घुस के कर रहे हो ना, बिल्कुल दिल लगा के, फुल आपके जिसे कहते हैं ना क्लियर दिल के साथ, यार ये है मेरी दुनिया में, ये करना चाह रहा हूँ, तो फिर अल्लाह ताला बहुत आपको हेल्प करता है उन चीज़ों में। चीज़ें ज़रा जो मुश्किल भी होती हैं वो आसान हो जाती हैं। तो वो थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि इर्द गिर्द से सीखने को मिला। मैं बहुत ज्यादा फिल्में देखने वाला आदमी भी नहीं हूँ आज तक, हालांकि एक्टर हूं मैं, बट आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त पीपल जो 18 फिल्मों का यूं करके तस्करा कर देंगे। मैंने शायद टोटल 18 देखी होगी तो मैं उस हिसाब से मैंने कोशिश ये की कि जो मुझे जो भी अंदर सलाहियत है ना, मैं उसको पूरी जान मार के निकालूं और एक्टिंग की फील्ड को समझूं। तो मजा बड़ा आया मुझे आज तक ना। इट्स अ किक मुनीस आंटी, आई एंजॉय एक्टिंग एवरी बिट ऑफ इट। मुझे कभी नहीं लगा कि वो यार 12 घंटे की शिफ्ट है, ये हो गया वो हो गया, टू हेल विद इट, आई डोंट रियली केयर। मुझे इतना मजा आता है, मुझे लगता है कि ये ऐसी चीज है जो मैं हर वक्त करना चाहता हूँ, तो क्यों ना करूँ और खुशी से करूँ। बहुत अच्छा लगा वो जो तुमने भी बात की, दिल लगा के करना, और ये कि टाइम का हिसाब ना करना। तो इन ये मुश्किल बातें होती हैं थोड़ी सी, क्योंकि हमारे यहाँ, क्योंकि मेरा भी इस काम से थोड़ा सा रिश्ता रहा है, हम जी। लोग कुछ तो वक्त का भी एहसास नहीं करते। कुछ हम्म। मसले भी हो जाते हैं, लाइट चली जाती है, आपका एक्टर लेट आता है, जिसके साथ आपका सीन है उसको खांसी हो जाती है, तो इस किस्म की भी कोई जरा सी, अब मैं किसी का नाम नहीं ले रही, लेकिन कुछ कभी कभी डिले, इस किस्म की इरिटेशन होती है, जिसकी वजह से आपका अंदर का जो जो तैयारी आपने की होती है वो शायद थोड़ी सी फीकी पड़ सकती है। अब अगर हम्म। मैं आपसे पूछूं कि आपने कहा कि दिल लगा के, तो जब आपको एक कैरेक्टर दिया, आपने पढ़ा, सोचा, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, एग्री किया, अब वो कैरेक्टर जो है कोई भी हो, ए बी सी जो भी हो, यंग, तो वो फिर कहाँ होता है? कमरे के कोने में रहता है आपके साथ,
आपकी जेब में रहता है, आपकी नींद में रहता है, क्या होता है हाँ वो? जी। हाँ, नींद में नहीं रहता, नींद मुझे बड़ी अच्छा। घुट किस्म की आती है, इट्स अच्छा, गुड। ब्लैंक। आई डोंट इवन ड्रीम अनफॉर्चुनेटली, बहुत ही कम नजर आता है। अच्छा। वो आप ये कह सकती हैं, हाँ मेरी जेब में रहता है। कमरे में मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि जेब इज लाइक क्लोजर टू माय हार्ट आल्सो, तो आई वुड से कि यहाँ कहीं रहता है। और वो दिल का एक खाना। मैंने रिसेंटली एक ऐसा वक्त गुजारा जिसमें मैंने 3 सीरियल्स इकट्ठे शूट किए एज एन एक्टर। और वो तीनों बड़े डिफरेंट कैरेक्टर्स थे। एक था जो मोटर मैकेनिक है, इंतहाई गरीब मजबूर आदमी और बहुत सपोर्टिंग है, सपोर्टिंग आदमी है, सपोर्टिंग फादर है अपनी बेटी के लिए। एक इस तरह का आदमी है, अपना गुर्दा भी बेच दिया, इतना मजबूर किस्म का इंसान। अच्छा, एक आदमी था जो जो एक डायरेक्टर है, बड़ा विजनरी डायरेक्टर। द स्टोरी वाज सेट इन द 1970s। और उसके लिए जिंदगी बस फिल्म है, वो सोचता ही फिल्म है। ठीक है। तीसरा आदमी जो था वो एक ऐसा आदमी था जो जिसके लिए जायदाद और पैसा इज व्हाट मेक्स हिम डू थिंग्स। वो उसके लिए मार भी देगा किसी को बड़े आराम से, और मरवा भी देता है अपने भाई को भी। तो वो, अब ये 3 कैरेक्टर्स मैं इकट्ठे प्ले कर रहा था, तो वो मुझे ये अंदाजा हुआ कि वाकई ये दिल में ही ना जैसे खाने होते हैं ना, मुझे वहां पे सेट पे पहुंच के कोई मसला नहीं होता था कि मुझे अब ये कैसे करना है। हालांकि एक में मैंने आवाज चेंज की हुई थी, एक में पिच चेंज की हुई थी, इस तरह की चीजें ना, चाल चेंज की, इस तरह की चीजें थी। लेकिन 30 साल अब हो भी गए करते हुए, तो मुझे ये लगा कि मैं आई कैन टर्न ऑन एंड ऑफ फॉर एक्टिंग इन अ सेकेंड। वो अब हो जाता है, और वो इसलिए क्योंकि दिल के करीब रहता है कैरेक्टर। इसलिए मैं जब पढ़ता भी हूँ ना कैरेक्टर, तो मुझे इट हैज टू एक्साइट मी। हाँ, पैसे के लिए करते हैं, हम बहुत दफा करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन मैं अगर सिर्फ पैसे के लिए भी कर रहा हूँ, तो आई लाइक टू लुक फॉर द एक्साइटिंग पार्ट ऑल्सो, कि इसमें ओके चलो ये पैसे के लिए कर रहा हूँ यार, कोई ऐसी बात नहीं है, सभी करते हैं दुनिया भर में। लेकिन इसमें से मैं क्या मजा ले सकता हूँ, तो वो मैंने वो मजा लेना समझ लिया है कि कैसे लो। और मेरा ख्याल में हर स्क्रिप्ट, अगर आप बिलीव कर लें कि ये बेहतरीन स्क्रिप्ट है, अगर आप कर रहे हैं, फिर ऐसे ही करना चाहिए कि ये दुनिया का बेहतरीन स्क्रिप्ट है। हाँ, उसे बेहतर करने की जरूर कोशिश करो, लेकिन उसे समझो यही कि भाई बेहतरीन स्क्रिप्ट है, मैं जान मार के करूंगा। फिर लोगों का लेट आना, जनरेटर का फेल हो जाना, अ, इस तरह की चीजें जो है वो आपको वो उतनी तंग नहीं करती। अभी रिसेंटली मैं एक दफा सेट पे चिढ़ भी गया था, 6-7 घंटे वेट करना पड़ गया। और उस दिन अभी क्योंकि रिसेंटली अम्मी का भी इंतकाल हुआ था, आई वॉज ऑल्सो इन अ वेरी सेंसिटिव स्टेज स्टेट। तो मैं चिढ़ गया काफी, और मैं डायरेक्टर को कहा कि यार आपने बिल्कुल ऑर्गेनाइज होके नहीं कर रहे हैं, आप दिस इज इनसेंसिटिविटी। मैं इस तरह बोला, जो कि अच्छी बात शायद नहीं थी। लेटर ऑन आई ऑल्सो अपोलोजाइज टू हिम। लेकिन मुझे वैसे बग नहीं करती हैं चीजें, क्योंकि मुझे, मेरे नाइस। लिए काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तुम फोकस में हो कि मैं काम के लिए गया हूँ, मुझे काम हम्म। करना है, मैं तैयारी करके आया हूँ, और आज का दिन इसी वक्त इतना ही काम करना है। वेरी गुड, ठीक हो गया। अब अगर मैं जरा सी पास्ट में आ जाऊं, कि आपने आपके वालदान के हिसाब से भी और वैसे भी पीटीवी का ही हिसाब में करने लगी हूँ कि आपने पीटीवी पे भी बहुत काम किया है, तो वो ड्रामे और आज के ड्रामे, हाँ, वो ड्रामे बहुत ज्यादा पाबंदियों से कह लें आप, या कंजर्वेटिविज्म से थोड़े से ढके हुए थे। आज के ड्रामे, बहुत अच्छी बात है, किसी बहुत ज्यादा ओपन भी हैं, और बहुत से ऐसे इश्यूज को लेके आ रहे हैं जो शायद हमारे जमाने में, हमारा इसलिए कहते हैं कि वो ज़ाहिर है उस वक्त जुबान पे भी नहीं ला सकते थे, तो जाके हम बात करें। तो वो ड्रामे या आज के ड्रामे? कंटेंट वाइज तो वो ड्रामे 100%। अच्छा। 100%। प्रोडक्शन वाइज आई वुड से आज की प्रोडक्शंस बेहतर है, डेफिनेटली, फॉर श्योर। लेकिन कहते हैं ना, कंटेंट इज द किंग।
तो वाकई उस वक्त का कंटेंट ही है जो हमारे जहन में रह गया, वरना अगर आज हम उसकी प्रोडक्शन वैल्यू देखें तो बड़ी सादा थी, बहुत सिंपल हम्म, थी। लेकिन वो लोग इतने सॉलिड थे, इन द सेंस के स्क्रिप्ट तगड़ा होता था जनरली, एक्टर्स तगड़े होते थे, जान मारते थे। आपको पता ही है, आपके तो हाथों से ये चीजें गुजरी नहीं है, मैं तो बिल्कुल टेल एंड पे आया इन चीजों में ना। जब मैं इसके जवाल का बायस बना, आप समझे। मैं बिल्कुल, जब ये स्लाइड नीचे आ रही थी ना, वहां कहीं हमने इसमें हम लोग शामिल हुए। तो उस वक्त तक तो नजर आता था कि लोग बहुत जान मार के कर रहे हैं, चीजें इन्वॉल्व हैं, इसलिए काम बेहतर निकलता था, दिल से कर रहे होते थे। वही चीज जो उस वक्त का फॉर्मूला था, जो आज का मैं फॉर्मूला अपने हिसाब में बड़ा एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूँ, वो उस वक्त का बेसिक फॉर्मूला था कि दिल से करते थे वो लोग। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम्स थी कि मुझे याद है एक दफा 3/3 में मुनीजा आंटी, 3/3, इतनी लाइटर वेन में कॉमेडी, उसमें मीरा हाशमी ने एक रेड कलर के कपड़े पहन लिए थे। सेंसर से आ गया कि नहीं, कम्युनिस्ट का सिंबल है ये। ओ भाई, ओ भाई कहाँ चले गए, अब क्या कहें। वो उस वक्त ये दिल से पूछेगा, उसे याद होगा। तो वो उस वक्त की कैद तो थी, लेकिन कंटेंट बड़ा स्ट्रांग था, तो वो मजे की बात थी। और फिर एक और चीज, बड़े स्मार्ट लोग थे कि उनको जुबान पे अबूर हासिल था। तो वो ऐसी ऐसी बातें इतने प्यारे तरीके से कहते थे कि फील नहीं होता था कि एक कोई इसमें गंदी बात है, कोई ऐसी मायूब बात है जो दिल में कोई एक गंदी सी फीलिंग डाल देना। तो वो उन लोगों का कमाल था, और मेरा ख्याल में इस वजह से हमें याद भी रहते हैं उनका काम। एक टीम वर्क होता था, सब लोग, मुझे याद है जब शूट हो रहा होता था फ्लोर पे, इट वाज अ टोटल टीम वर्क। एक्टर तो एक थिएटर की तरह परफॉर्म कर रहा है, 3 कैमरे लगे हुए हैं, वही आगे पीछे जा रहे हैं, वही क्लोजअप भी बना रहे हैं, वही घूम फिर भी रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, प्रोड्यूसर ऊपर बैठा हुआ है। वो एक पूरा टीम वर्क नजर आता था। आज भी है, लेकिन वो जो दिल वाली चीज है ना, वो कम हुई है मुनीसा आंटी, वो मैं मिस करता हूँ। मेरा ख्याल में वो डायरेक्टर्स में से भी गई है, वो राइटर्स में से भी गई है, एक्टर्स में से भी गई है, क्रू में से चली गई है, काफी हद तक वो चीज एक मिस करते हैं उससे, मेरा ख्याल में। वरना अगर वो चीज हो ना, आई थिंक वी आर वेरी इंटेलिजेंट, स्मार्ट पीपल, क्रिएटिव पीपल, वी हम्म, कैन रियली डू वेल। तो वो बस इतना फर्क है मेरा ख्याल में तब के और आज के काल बिल्कुल में। बिल्कुल सही है। मोर कमर्शियल चले। हम्म, अब तुम्हारे, जिस तरह मैंने शुरू में बात की थी कि तुम्हारे घर में स्टार्ट ही, बल्कि अगर हम ताज साहब की बात करें, उसके बाद तुम्हारी वालदा की करें, तुम्हारे वालिद साहब की करें, तो स्टार्ट ही थिएटर से हुआ। हाँ, और थिएटर से ही, बल्कि मैं समझती हूँ शायद लाहौर, मैं अब लाहौर की बात करें, शायद लाहौर में जो ये ड्रामा था वो स्टार्ट ही थिएटर से हो। तुमने गवर्नमेंट कॉलेज की बात की, जीसीडीसी का नाम था, फिर कनेड कॉलेज वगैरह। जी। तुम थिएटर में बहुत कम रहे और तुमने ज्यादा वहां नहीं किया, क्या उसमें अगर तुम्हें चॉइस मिले या तो इस थिएटर बेटर फॉर यू और इस टेलीविजन बेटर फॉर यू? थिएटर की क्या, वो तो बगैर ट्रेनिंग के बहुत मुश्किल काम हो सकता है, हाँ, लेकिन बस। मुश्किल काम तो है, बिल्कुल। वो वाकई, क्योंकि कहते हैं कि एक्टर का सबसे बड़ा टेस्ट स्टेज पे होता है, थिएटर में होता है। और इसमें इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, ये बिल्कुल सही है, वाकई वहीं पे होता है। एक कैरेक्टर को इतनी देर मेंटेन करके रखना, स्टेज पे ऑडियंस से बराह रास्त एक ताल्लुक होना, वो एक्टर के लिए एक बड़ी जबरदस्त फीलिंग है। और मैंने थिएटर, कह सकती हैं आप, कम किया, शायद बहुत सारे और लोगों ने मुझसे ज्यादा किया हो जो मेरे साथ के थे। मैंने कोई 15, 18, 20 प्लेस किए होंगे, इससे ज्यादा नहीं किए। लेकिन शुरू मैंने थिएटर से ही किया। जिस तरह ताज साहब ने भी थिएटर, ही वॉज ऑल्सो एन एक्टर इनिशियली एट वन पॉइंट इन टाइम। और क्योंकि अब्बा को भी जाहिर है देखता आया था, तो थिएटर हैड अ कंफर्टेबल फीलिंग इन माइंड। टेलीविजन का मैं उस तरह सोचता नहीं था। टेलीविजन फॉर मी वाज अ लिटिल फॉरेन, क्योंकि घर में थिएटर ज्यादा चल रहा था, तो नेचुरली उस तरह नहीं आ रहा था टेलीविजन। लेकिन
थिएटर जब किया और बहुत मजा किया, तो ये भी रियलाइज किया कि ये एक अनफॉर्चुनेटली ऐसी फील्ड है कि इसमें आप कमर्शियली सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल है एज एज अ थिएटर एक्टर यहाँ पे सरवाइव करना। पाकिस्तान में पैसा अगर सबसे ज्यादा कहीं है तो वो कमर्शियल्स में है ऑफ कोर्स, या फिर टेलीविजन में है, और फिर फिल्म में है, इन दिस ऑर्डर। तो वो मुझे फिल्म टाइप अपना आप लगता नहीं था कभी भी। तो मैंने टेलीविजन, मुझे जरा इजी एक्सेस लगा। थिएटर से ही बानो कुत्सिया साहिबा ने जीसीडीसी का प्ले देख के राशिद डार साहब को कह दिया, उन्होंने एक प्ले करवा लिया, एक सिलसिला चल पड़ा। और मुझे लगा कि ये भी बुरा नहीं है, ठीक है। इतनी ज्यादा फीलिंग नहीं क्रिएट हो रही थी, थिएटर से ज्यादा हो रही थी। एक्टिंग, टेलीविजन एक्टिंग या स्क्रीन एक्टिंग की फीलिंग मुझे, आप समझें, तकरीबन 2015 में पहली दफा फील हुई। ओह, लाइक आफ्टर 20 years में मेरी एक्टिंग के बाद मुझे फील हुआ ऐसा। और वो मुझे कई दफा लगता है कि यार वाज आई सो स्लो। लेकिन मुझे जावेद मियादाद का मैंने एक इंटरव्यू सुना था, और उन्होंने बड़ी मजेदार बात कही थी। वो भी 1970s से खेल रहे थे, और लेट 1980s में का एक इनका इंटरव्यू था कि मैंने अभी जो लास्ट हमारा टूर था ऑस्ट्रेलिया का, उसमें पहली दफा बॉल की लाइन में आके खेलना सीखा है। तो मुझे ख्याल है ये तो इतनी बेसिक चीज थी, वो जावेद मियादाद लाइक एन आइकॉनिक प्लेयर, उसने अब सीखी है। तो मैंने कहा चलो फिर तुम्हें भी स्लो होने का मार्जिन है। ओके, सीख लिया ना, तो अब इस पे काम करो। तो उस पे मैं कुछ काम करता रहा, और मुझे ये समझ आया कि दोनों की बेसिस सेम ही है। एक कैरेक्टर जब आप बनाते हैं तो उसकी ऑब्जर्वेशन भी आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आप अपनी किसी हद तक अपनी बॉडी लैंग्वेज को आप चेंज कर रहे होते हैं, आप अपनी आवाज से खेल रहे होते हैं, वगैरह वगैरह। वही चीजें आप थिएटर में भी कर रहे होते हैं। हाँ, दोनों की जो स्किल है थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। थिएटर इज, जाहिर है फासला ज्यादा है, टीवी तो मैं यहाँ से देख रहा ना, इतना इतना देख रहा होता है। तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। थिएटर में द एंटायर फीलिंग इज इम्पोर्टेंट कि आप आपकी बॉडी क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपकी। अगर आप उदास हैं तो फील होना चाहिए दूर से बैठे हुए आदमी को भी देख के। वो सिर्फ ये नहीं होता कि आंखों में उदासी अपने हैं, वो ऐसी आपको यू हैव टू हैव अ पोस्चर ऑफ दैट काइंड, जो उधर वाले कोई पता चले यार दिस गाय लुक्स डिप्रेस्ड। तो वो चीजें मुझे इतना समझ आया कि टेक्निक डिफरेंट है सिर्फ। बट यस, व्हाट आई एंजॉय मोर इज थिएटर, 100%, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो बड़ी इमीडिएट चीज है। टीवी में दैट्स आप ना कभी कोई, अब वो कल्चर ही नहीं रहा। पहले क्या होता था, लोग तालियां बजा देते थे, अब बड़ा कम बजाते हैं। अब तो आई डोंट नो, बस कट और बारे अगला सीन। पहले एक लगता था कि आपने कुछ परफॉर्म किया, डूइंग समथिंग फॉर द कैमरा। वो आप करके देखते हैं तो कहते हैं कि अगला सीन, आप कहते हैं अच्छा ओके ठीक है। तो वो एक मिस करते हैं आप। अदरवाइज यस, थिएटर, थिएटर। थिएटर, ऑलवेज थिएटर। अच्छा, तुमने भी जिक्र किया 3/3 का। वो मुझे भी इसलिए याद है कि हमारे घर में शूट हुआ सामने वाले घर में। जिस वक्त अब एक बहुत बड़ी मेंशन करी थी है, लेकिन वो दो हाँ जी, छोटे छोटे कमरों में तुम इधर से निकल रहे हो, उधर से निकल रहे हो, मुझे अभी तक याद है वगैरह। और लोग अभी भी याद करते हैं, अभी भी याद करते हैं। कब होगा दोबारा? मैंने कभी, वो तो बच्चों के बच्चे बनने वाले हो गए हैं लेकिन बाहर आ जाए। सो कॉमेडी इज फन, कॉमेडी इज डिफिकल्ट, क्योंकि तुम्हारा उसमें जो कैरेक्टर था, अब मतलब जाहिर है तीनों कैरेक्टर्स अपने थे, फैसल का, अदील का और तुम्हारा, जॉनी का। सो वो कैरेक्टर्स अलग अलग थे, तो उनको, खैर तुम तीनों की टीम भी बहुत खूबसूरत थी, बैठ के बातें करनी। मेरे ख्याल में कई दफा तुम लोग ने वही उसमें, जिसे कहना चाहिए ड्यूरिंग शूटिंग ही सीन लिखा है, ये तो मुझे पता था, हाँ बना ऐसी बना भी के हुई है। एक्सटेम्पोर। सो कॉमेडी इज इजियर, कॉमेडी इज फन। आई डोंट नो, बिकॉज उसमें तो बहुत मुश्किलात भी होती हैं, और तुम भी, मुझे पता है, यू आर अ फनी मैन, फैसल इज अ फनी मैन, अदील इज अ फनी मैन। तो व्हाट इज कॉमेडी? इज कॉमेडी मोर फन टू डू?
कॉमेडी इज अ लॉट ऑफ फन। मुझे भी मैंने अब तो कुछ अरसे से नहीं की, लेकिन जब भी की आई हैव हैड अ लॉट ऑफ फन। ये 3/3 की आप बात कर रही हैं, वाकई लोग आज भी बात करते हैं, और हैरान कुन बात है कि उसकी ऑडियंस इतनी वाइड थी मुनीजा आंटी, कि मुझे एक मॉडर्न बर्गर बच्चे ने भी उसकी तारीफ की है, और एक बुड्ढे पठान ने भी उसकी तारीफ की है। तो लुक एट द रेंज। वो लेकिन ये कॉमेडी की बात होती है कि वो दिल को वाकई बड़ी जाके लगती है। मेमोरेबल मोमेंट्स बन जाते हैं व्हेन यू एक्चुअली लाफ वॉचिंग समथिंग और रीडिंग। तो 3/3 बिकम काइंड ऑफ आई वुड से बिल्कुल नहीं लगता था जब शुरू कर रहे थे। उस वक्त हम लोग जाहिर है सारे ही यंग थे, तीनों हम लड़के और तीनों लड़कियां बिल्कुल फ्रेश फ्रेश आई हुई थी, एक एक दो दो तीन तीन चीजें की हुई थी, बस किस कोई पहली दफा ही आ रहा था। लेकिन वाकई सबकी, क्योंकि कॉमेडी की एक हमारी अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ हम तीनों की, कि हम लाइटर साइड देखते हैं, फैसल, मैं और अदील, जिंदगी की, और वो जिंदगी के लिए जरूरी भी है। तो वो हिस्स जो थी वो उसको लेके चल पड़ी। कॉमेडी मैंने एज एन एक्टर यही देखा कि उसे एज ए जॉनरा में बहुत वो उसे पसंद करता हूँ और मजा आता है करने का, क्योंकि इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैं कई बहुत सीरियस चीजें मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें कुछ एक कॉमिक साइड डालूं। फॉर एग्जाम्पल, जो मैं वो एक लीथल अपने भाई को मारने वाला आदमी बना हुआ हूँ जिसका मैं अभी तस्करा करा था, मैंने कोशिश ये की है कि उसके भी कुछ कॉमिक मोमेंट्स हैं, वो मैं सेलिब्रेट करूं, दिखाऊं कि हाउ रिडिकुलस इज दिस मैन, व्हाट डज ही वांट। तो वो एक, उसको कई दफा देख के हंसी भी आती है, और मुझे ये लगता है कि वो स्ट्रेंथ ना मेरी वो रहती है, एंड आई लाइक टू यूज इट ऑल्सो। मेरा ख्याल में कॉमेडी एक ऐसी चीज है कि जरूरी नहीं है कि पूरा जॉनरा ही कॉमेडी का हो। इट्स अ स्लाइस ऑफ लाइफ काइंड ऑफ अ थिंग। दिन में 50 चीजें इतनी फनी होती हैं, वो कॉमेडी है जो लाइव हमारे साथ हो रही है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने कैरेक्टर्स में ना कहीं, चाहे अगर बुरा होगा तो फिर मैं और लाने की कोशिश करता हूँ, ताकि उसको जरा डाइजेस्टेबल बना दूं उस चीज को, फिर ताकि ज्यादा ही बुरा ना लग रहा हो। इसलिए मैं उसे कोशिश करता हूँ। लेकिन यस, कॉमेडी इज लॉट ऑफ फन। टाइमिंग की चीज है लोग कहते हैं, और बिल्कुल सही है। आपने पंच लाइन जरा सी एक सेकंड आगे पीछे कर दी तो फुस हो गई बिल्कुल, कुछ बात ही नहीं बनी। कोई मूव आपने देर से ले ली, पहले ले ली, तो वो काम खत्म हो जाता है। तो प्रिसाइज चीज है कॉमेडी, इसलिए मेरा ख्याल में उसकी प्रेपरेशन ट्रेजेडी से ज्यादा होती है, या ड्रामा से ज्यादा होती है। मेरा ख्याल में उसके लिए आपस में रिहर्सल्स वगैरह जो हम लोग करते थे उस वक्त, वो हमें फायदा हुआ उस चीज का, कि हम लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, कई चीजें इम्प्रोवाइज करके कर रहे थे। तो दैट आई थिंक टुक इट टू एन अपर लेवल। फाइन। सो अब आखिरी क्वेश्चन यही है कि अब तुमने कहा कि यू नेवर गॉट एनी ट्रेनिंग, विच इज फाइन, लेकिन उस बात को 20 25 30 साल हो गए हैं। तो ये अब क्या अली ताहिर ये सोचता है कि इस मुल्क में ड्रामे की ट्रेनिंग होनी चाहिए? दे शुड बी सम काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, कि आगे भी तो बच्चे आ रहे हैं, जाहिर है एक पूरी, आप तो अब मिडिल जनरेशन में आ गए हो ना हमारे बाद की, तो अब नीचे के जो बच्चे हैं जिनको शौक है, आप लोगों को देख के शौक है, आपसे सीख रहे हैं, तो अगर वो करना चाहें तो उनके लिए फिर अब फ्यूचर क्या बनता है? वो भी इसी तरह ही सीखें जैसे आपने सीखा। पार्टली तो उन्हें ऐसे ही सीखना पड़ेगा। इवन अगर पढ़ के भी आए हो ना, तो वो चीज तो आपको फिर भी करनी पड़ती है। इधर उधर से तो आप सीखते ही हैं। जाहिर है जब आप एक प्रोफेशनल लेवल पे पहुंच जाते हैं तो द स्टेक्स आर हायर, यू डोंट हैव मेनी चांसेस टू फेल। कोशिश लोग यही करते हैं, पीपल स्टार्ट ट्राइंग हार्डर। वो ऑन ऑन अ प्रोफेशनल लेवल कई दफा उसमें फ्लॉप भी कर जाते हैं। लेकिन ट्रेनिंग इज अ मस्ट, बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में अब इस टाइम पे लकीली अब कुछ इदारे हैं जो एक्टिंग भी पढ़ा रहे हैं, डायरेक्शन भी पढ़ा रहे हैं, टेक्निकल साइड भी पढ़ा रहे हैं, एडिटिंग, सिनेमाटोग्राफी और ये और वो पढ़ा रहे हैं। और वो चीज़ अच्छी है, उसके कुछ प्रोडक्ट्स हमें स्क्रीन पे भी नजर आ रहे हैं, थिएटर में भी नजर आ रहे हैं। तो वो चीज़ अच्छी है। इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग आ रहे हैं ना, उनको 100% आना चाहिए, अगर वो दिल से वाकई ये करना चाहते
एक प्रॉब्लम या एक छोटी सोच हम लोगों की, मैंने देखा है, ये हो जाती है कि हमें लगता है कि शायद पहला प्रोजेक्ट है जो हमने करना है, वो हमारी एक जिंदगी का फोकस बन जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि ये पहला है। अगर हमने इसमें रहना है तो हमें शायद 50 करने होंगे। तो इतनी तैयारी बनाओ अपनी कि यार 50 तक तुम चल सको ना। इतनी तैयारी ना रखो कि मैं एक में अच्छा बन जाऊं, बॉडी बना ली, फर्स्ट प्रोजेक्ट में मैं इतना चिजल्ड लग रहा हूँ। नो, दैट्स वन प्रोजेक्ट, दैट डजंट मेक यू अ बेटर एक्टर। तो वो स्किल डेवलपमेंट तो बहुत जरूरी है मेरा ख्याल में। ये कई दफा बच्चों को शौक होता है, पेरेंट्स इसमें बहुत वो हेजिटेंट होते हैं। ये पता नहीं किस तरह का इनका एटमोसफेयर है जी, बुरे बुरे नाम भी लेते हैं, आपको पता ही है क्या क्या चीजें लोग कहते हैं। मेरे नजदीक वो चीज किसी भी प्रोफेशन के बारे में कहना मुनासिब नहीं है। हर प्रोफेशन की अपना एक तकद्दुस है, एक उसका एक स्टैचर होता है। और इंसान उस प्रोफेशन को अच्छा बुरा बनाता है। आप अपने बच्चे को अच्छा ट्रेन करें, वो प्रोफेशन में जाके ठीक रहेगा, कभी भी खराब नहीं होगा, कहीं भी चला जाए। इसलिए मुझे लगता है स्पेशली पेरेंट्स को इस चीज का जरूर देखना चाहिए कि जो बच्चे वाकई जाना चाह रहे हैं, सीरियसली आपको लग रहा है, तो उन्हें इनकरेज करें इस चीज में। ज्यादा से ज्यादा नहीं कामयाब होंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। जिंदगी यंग एज में तो काफी सारे सेकंड थर्ड फोर्थ चांसेस दे देती है जिंदगी, कोई ऐसी बात नहीं है। और वो हर एक के हिस्से के फेलियर्स भी होते हैं। चलें, एक चीज में फेल हो गए, बाद में लग जाएगा बिजनेस में या बैंकिंग में या कहीं भी। तो मेरा ख्याल में बच्चों या जो यंग जनरेशन आ रही है उनको तो मैं ये कहूंगा, जरूर आओ, दिस इज अ फील्ड विच इज ग्रोइंग। मेरे देखते देखते ही हमारी अपनी फीस, मुनीजा आंटी, वो कई गुना बढ़ चुकी हैं, 20 20 30 30 40 40 गुना हमारी सैलरीज बढ़ चुकी हुई हैं इन द पास्ट 20 ईयर्स। आज हम लोग इसी इनकम पे सरवाइव कर सकते हैं, एक रीजनेबल जिंदगी गुजार सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम कोई बहुत ही एक बड़े सेठ के तौर पे बन के रहना चाह रहे हो, फिर आप कुछ और कर लें साथ साथ। लेकिन एक रीजनेबल जिंदगी आप इसमें गुजार सकते हैं, एक रिस्पेक्टेबल जिंदगी भी गुजार सकते हैं आप। तो व्हाई नॉट। एक ऐसी चीज है जो दुनिया को इन्फ्लुएंस करने में काम आती है। वेरी गुड। लोग सुनते हैं, दिलों पे असर होता है, जहनों पे असर होता है। बिल्कुल। तो अगर आपकी जिंदगी में आपका बच्चा या आपकी बच्ची या आपका बहन भाई अगर उस पोजीशन में आ सकते हैं, दैट्स अ ह्यूज ऑनर। इसलिए एब्सोल्युट। मेरा ख्याल में इनकरेज करना चाहिए। हाँ, इस पे भी इनकरेज करना चाहिए कि मेंटेन योर कैरेक्टर, स्टिक विथ योर बेसिक्स एंड योर मॉरल्स। लेकिन अपना शौक पूरा करो। तो लोगों को शौक भी पूरा करना चाहिए, और आज इससे कमाई भी हो सकती है, मशहूर भी हो जाते हैं बहुत सारे। तो काफी सारे बेनिफिट्स हैं इसके। ठीक। और जरूरी नहीं है कि मशहूर होना कोई बहुत बुरी चीज हो या पैसे ज्यादा होना बुरी चीज हो। थैंक यू। ठीक है, तो और ये कि जाहिर है वक्त के साथ साथ रियाज करो। जिस तरह गाने का रियाज होता है उस तरह इसका भी रियाज होता है, और उसमें बेहतरी, अपने आप को बेहतर बनाओ। और ये हम जैसे जो हमारी जनरेशन की तो ये ईमान है कि जितनी भी मेहनत अगर दिल से मेहनत की जाएगी, नीयत से मेहनत की जाएगी, तो उसका सिला मिलेगा आपको एक जिंदगी चीज मैं में। ऐड करना चाहूँ यहाँ पे। हाँ, बोलो बोलो। आपका आपका जो इंटरव्यू आपने अम्मी का किया था, हाँ। उसमें मैंने कुछ दिन पहले अम्मी के इंतकाल के बाद देखा, और उसमें मुझे देख के बहुत मजा मजा आया कि उन्होंने कहा कि दिल से काम करती हूँ और सात रंग मेरी जिंदगी बन गया, मेरा जिस्म का हिस्सा बन गया। तो आई नाउ आई डू रियलाइज, वाकई वो आपके जिस्म का, जहन का, दिल का हिस्सा बन जाए तो फिर बहुत मजा है इस फील्ड में। ये बड़ी जबरदस्त फील्ड है अगर आप वाकई इस लेवल पे देख बिल्कुल रहे हो। तो वो बिल्कुल मुझे जहन बिल्कुल। में आया। दूसरे एक और चीज मैं लास्ट में अपने तौर पे भी, आपके तो बातें पूरी हो गई, एक आध मैं भी हाँ करना हाँ, जरूर चाहूंगा। जरूर, बिस्मिल्लाह। वो ये कि मुझे एक ये भी शर्फ हासिल है कि मैं आपका को एक्टर बना रिसेंटली। मुझे नहीं याद। कब? मैं ये सरेआम कहना चाहूंगा, जर्द पत्तों का बन लास्ट एपिसोड देखिएगा, मुनीसा आंटी उसमें है। और बड़ी मोटिवेटिंग बातें कर रही हैं। तो दैट वाज रियली नाइस टू सी यू। तो मैंने अब आपके 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 साथ, आपके बेटे के साथ, हम्म, आपकी भांजी। शुएब अंकल क्या लगे, मेरे भांजी, बहनोई शुएब, लगे, मेरे बहनोई थे वो। हाँ। उनके ऑफ साथ कोर्स। सबके साथ काम सब किया। काम किए। तो मुझे ये एक ऑनर भी हासिल है। बिल्कुल ठीक कह रहे। थैंक यू सो मच। तो फिर बस अली ताहिर थैंक यू मेरे ख्याल मुनीसा। में एक्टर ठीक है।
बैंकर ना ही होता तो अच्छा था, और अच्छा हुआ कि तुमने ये फैसला हमारे लिए कर लिया, और ये फैसले की वजह से हमारी स्क्रीन भी बहुत रोशन होगी, मज़ेदार होगी, और हमने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू अली फॉर योर टाइम, थैंक यू। थैंक यू सो मच, इट वाज अ वेरी एंजॉयबल इंटरव्यू, माशाल्लाह। थैंक यू, एंड यू रिमाइंडेड सेम मी हेयर, ऑफ योर बहुत ही मॉम। खुशी हुई। थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू एवरीबॉडी।